मधुबनी पूरा टापू बन जाएगा। भगवाड़ा में कोई सा ऐसा रोड है यहाँ पानी अभी नहीं लगा हुआ है? क्या हमारे विधायक जी को बोरा में भर भर के भगवाड़ा के लोग वोट देते हैं? क्या भगवाड़े वाले के लिए ये करते हैं? मैदानिश आप देख रहे हैं, मैं हूं मिथिला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी संभावित मधुबनी विधानसभा 36 विधायक प्रत्याशी इंद्रशेखर झा जी। सबसे पहले तो आप जो है संभावित भावी प्रत्याशी मधुबनी विधानसभा 36 के हैं। मधुबनी में आए दिन देखा जा रहा है जो है क्राइम की रेट बढ़ चुकी है। मधुबनी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहीं पड़ोसी ज़िला है दरभंगा, जहाँ जो है काम की शैली जो है बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट बन गए हैं, आरओबी बन रहे हैं और बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो बनने जा रहे हैं, एमसीबी बनने जा रहे हैं। वहीं मधुबनी ज़िला में जो है एक स्टेडियम था जो कि खंडर बन चुका है। उस पर जो है बार बार जो है सियासत कहती है कि बिल पास हो चुका है, ये हुआ है, अब बनेगा, अब बनेगा। वही आगामी 24 तारीख को जो है हवाई अड्डा शिलान्यास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। वहीं जो 31 मार्च को जो है डिप्टी सीएम आए हुए थे। तो मधुबनी को किस तरह देखते हैं? अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसे मुद्दा है जिस पे काम करना चाहिए? और आपका स्वागत है, मैं हूं मिथिला। सबसे पहले तो आप सारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नवरात्रा अभी चल रहा है, उस मौके पर आप आए हैं। तो सबसे पहले मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत, मधुबनी जिला के अंतर्गत और बिहार के पूरे समस्त भारतवर्ष के लोगों को चैती नवरात्रा का बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और आप सारे लोगों से मेरा अपील है कि आप मैया भगवती को आराधना में लगिए, वही आपको पार उतारेंगे। अब रह गई कि आप कुछ मुद्दा छेड़ दिए हैं जी। हम आपको बता दें कि हम मेयर का भी चुनाव लड़े हैं। तो यहाँ मधुबनी की बात अब आ गई है। तो मधुबनी में कितना गिनाऊं? मधुबनी में एक स्टेडियम खेलने के लायक नहीं है। अब बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि स्टेडियम में फंड आ गया, अभी शिलान्यास होगा। हमारे विधायक जी कहते हैं कि विधायक जी 3 दिन पहले भी कहा गया है कि आगे 15 दिन में जो है पास हो जाएगा बिल और 15 दिन बाद जो शिलान्यास हो जाएगा। वही चीज़ कर रहे हैं। कभी हमारे विधायक जी अपना क्रेडिट लेने के लिए कहते हैं कि हम मधुबनी को जो है सो स्टेडियम में इतना रुपया ला दिए। कभी हमारे मेयर जी जो अरुण राय जी हैं, माननीय मेयर साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, बीजेपी को कह के यहाँ के जो हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वगैरह को कह के यहाँ भारत सरकार से हम लोग जो है यहाँ पर जो है फंड लाएं। क्या सच्चाई है? जब तक मधुबनी के लोग बनते हुए स्टेडियम नहीं देखेगा और स्टेडियम में खेलते हुए लोगों को नहीं देखेगा, तब तक अब स्टेडियम पर विश्वास मधुबनी के लोगों को नहीं। अब एक समस्या हम बता दिए, एक समस्या है आप एयरपोर्ट को खोल दिए। आप ही के कुछ मीडिया कर्मी एयरपोर्ट पर गए हुए थे और हाथों से वहाँ का गिट्टी को उठा के लोगों को दिखा रहे थे। अब बताइए कि जो एयरपोर्ट पर गिट्टी उखड़ता हो, उस एयरपोर्ट पर कहाँ से कोई लैंड करेगा? वहाँ एयर कैसे लैंड करेगा, सो बता दीजिए। तो ये घोषणा देखिए, अभी चुनाव है भैया, चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट जी भी मधुबनी आके गए हैं। आप बहुत से ढकोसला चुनावी वादा सुनते रहिएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस बार जन स्वराज ऐसा विकल्प बन के मधुबनी में आया है कि इन लोग का कोई दाल गलने वाला नहीं है। मधुबनी की समस्या गिनाने लगूंगा तो रात हो जाएगा। मधुबनी में एक सड़क नहीं है। हमारे विधायक कहते हैं वहाँ मेट्रो चलाएंगे। अब कहिए मेट्रो तो दूर, यहाँ पहले लोग को गाड़ी 4 पहिया चलाने लायक तो सड़क बना दीजिए भैया। आप कहते हैं कि हम ऐसे फंड लाते हैं, ऐसे करते हैं। लास्ट टाइम में आप हाउस में जाके एक क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ मेट्रो चलेगा, यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ ये बनेगा। अरे भाई, आप 10 साल से विधायक हैं, आप एक रोड सही नहीं कर पाए। आपको मैं बता दूं, मधुबनी का एक भी नाला सही है? जब थोड़ा सा पानी हो जाएगा, मधुबनी पूरा टापू बन जाएगा। भगवाड़ा में कोई सा ऐसा रोड है यहाँ पानी अभी नहीं लगा हुआ है? क्या हमारे विधायक जी को बोरा में भर भर के भगवाड़ा के लोग वोट देते हैं? क्या भगवाड़े वाले के लिए ये करते हैं? हम जब मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, हमने एक एक गली गया, वहाँ की समस्या को देखा
और वहाँ की समस्या के बारे में हम आप लोग से बात भी किए। समस्या एक नहीं अनेक है मधुबनी में। अभी तक तो कुछ काम स्टार्टे नहीं यहाँ के विधायक और एमपी किए हैं। बहुत करने की ज़रूरत है। मधुबनी सबसे पिछड़ा जिला के रूप में अभी मधुबनी है, लेकिन ये मधुबनी विद्यापति की भूमि है, सीता माँ की धरती है, इसलिए अभी इस तरह से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जब लोग बर्दाश्त से फाजुल होगा, रोड पर लोग आएंगे, तो आप देखिएगा कि विधायक जी और एमपी जी का क्या हाल होगा। आप जो है जनसुराज की तरफ से जो है विधानसभा 2025 के मधुबनी विधानसभा 36 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या ऐसा 3 मुख्य कार्य है जो सबसे पहले करना चाहिए जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा? ये चीज़ पिछले 10 साल या 15 सालों से नहीं हुआ है। क्या मधुबनी में अच्छा शिक्षा नहीं होना चाहिए? यहाँ के बच्चा को विश्व स्तर की शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? यहाँ के 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को सम्मान निधि नहीं मिलना चाहिए? मधुबनी के बच्चा शिक्षा युक्त होना चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार आप चरम पर है। आप विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ विकास 3 से क्या होगा? 3 वादा करने से क्या होगा? यहाँ एक रोड भी नहीं सही से जहाँ हो, वहाँ 3 वादा क्या करिएगा? जब सबसे पहले वादा तो करिए कि किसान को सही दामों पर खाद बीज उपलब्ध नहीं है समय पर, किसान को सिंचाई का सुविधा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जो है ढकोसला करते हैं कि हमने किसान को जो है सो हर खेत जो है जल पहुंचाने का काम किया। उन खेत पर आप जल देख रहे हैं? मैं खुद किसान हूं, मैं इस बार 15 से 20 बीघा गेहूँ किया हूँ। एक भी पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं नहर नहीं सही से चल रहा है। तो यहाँ जो है सो किसान को सुदृढ़ बनाना चाहिए, बुजुर्ग को सही पेंशन देना चाहिए, और सबसे अहम मुद्दा है कि बच्चा को विश्व स्तरीय शिक्षा पहले मधुबनी को मिले। वो एक गिनाने से नहीं होगा, एक काम नहीं है। रोड जहाँ नहीं है, नाला जहाँ नहीं है, जहाँ बिजली की समस्या है, जहाँ जाम की समस्या है, जहाँ बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड पर आप जाके देखिए कि वहाँ एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। क्या गिनाएं मधुबनी में? क्या हमारे विधायक जी क्या किए हैं मधुबनी में? एक काम गिनाएंगे कैमरा पर? आप पूछिएगा जाके। बउआरा में एक भी रोड सही नहीं है, जो बउआरा से वोट लेते रहे, एक भी सही रोड नहीं है, एक भी नाला नहीं। तो जैसा कि आपने कहा मधुबनी में जो है मतलब कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मधुबनी में एक और चीज़ देखा जा रहा है, आए दिन जो है क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। आए दिन गोलियां चल रही हैं, चाकूबाजी हो रही है, चोरियां हो रही है। इस पे जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी ढील है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह पुलिस प्रशासन पर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जहाँ सरकार मानसिक रोग से बीमार हो, जहाँ सरकार को जो है सो अचेत अवस्था में हो, वहाँ आप अफसर पर कहाँ जा रहे हैं? अफसर को क्या कर रहे हैं अफसर? यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। सही लोग, आप क्राइम नहीं बढ़ेगा यहाँ। आप बताइए, जितना चोर उचक्का जो लोग था, जो सही लोग है, उसको छोड़ के जो भी रोड छाप था सब दारू के कारोबार से लग गया है। जो भी आप किसी पर को आवाज़ उठाइएगा, किसी का नाम लीजिएगा, किसको कीजिएगा, कल आप पर गोली चल जाएगी। तो यहाँ प्रशासन तो फेल है ही, लेकिन हम प्रशासन से पहले तो सरकारें फेल है, तो प्रशासन को क्या करेंगे? लेकिन हम यहाँ के हमारे एसपी साहब या हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हैं, अगर इस मीडिया चैनल के मार्फत से वो सुन रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि सचमुच मधुबनी जो है, मधुर भाषी मधुबनी, मिथिलांचल के हृदय स्थल मधुबनी, यहाँ पर सही में क्राइम बहुत बढ़ गया है। आपसे आग्रह है कि कम से कम क्राइम पर कंट्रोल करें। तो अंत में एक सवाल ये है कि आगामी 11 अप्रैल को जो है गांधी मैदान में जो है जनसुराज का एक विशाल रैली होने जा रहा है। उस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और वहाँ पे जो है मधुबनी से कितने लोग पहुँचने वाले हैं? देखिए, मधुबनी से 30 से 40 हज़ार लोग जाएंगे, और यहाँ मुख्य उद्देश्य तो यही है, बिहार में बदलाव होना, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होना, यहाँ शिक्षा युक्त बिहार होना। ये बदलाव का एक ही कारण है कि यहाँ का जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, आप थाना पर जाइएगा, आप अंचल में जाइएगा एक दाखिल खारिज कराने, क्या स्थिति आप जाके देखिए।
तो वो इस सारे मुद्दा को इस बार बिहार के हर बच्चा समझ गया है और जन स्वराज जो है सो इस बार आएगी और सारी समस्या को दूर कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।